बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नौशरवान कुरैशी अहम ख़बरों के साथ हाज़िर। मेरे पाकिस्तानियों, आज वाकई कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। आज तो पूरा दिन में खैर से एक भी वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि खैर से किसी वजह से पूरे मुल्क में, बल्कि अभी तक ट्विटर बंद जा रहा है। और फिर खैर से मुझे भी वीपीएन इंस्टॉल करना ही पड़ा और वीपीएन के ज़रिए फिर हम अभी अमेरिका बैठ के ट्विटर यूज़ कर रहे हैं। एक्स 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 यूज़ कर रहे हैं। और खैर से कुछ आज की कुछ ख़बरें हैं जो आपसे बतानी है। आज तहरीक इंसाफ ने भी अपने मौक़िफ़ का एक मरतबा फिर ऐलान कर दिया है। लेकिन एक चीज़ की समझ जो खैर अब तक नहीं आ रही, बल्कि दो चार चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। पहली चीज़ है कि कल बहुत ही बड़ा एहतजाज था, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा एहतजाज था। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद वगैरह में निकले। खैर से मैं आपसे वीडियोस तो इस तरह शेयर नहीं कर सका, लेकिन कल भी इन्होंने नेट के साथ छेड़छाड़ की हुई थी। पता नहीं अब आप लोगों के एरियाज़ में नेट सही चल रहा था, लेकिन मेरा नेट यहाँ पर सही नहीं चल रहा था। तो कल लेकिन बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। कल मैंने आपको ये भी बताया कि अली अमीन गंडापुर जो है, उन्होंने भरे जलसा उनका था, एहतजाज जो था उसमें उन्होंने इमरान खान की तस्वीर को चूम भी लिया। और इमरान खान ने इस बात को कन्फर्म भी कर दिया, ना कोई और नहीं होगा मेरा वज़ीर आला केपी में सिवाय अली अमीन के। तो ये बात फैसला साज़ों के लिए भी क्लियर कर दी गई है और बाकियों के लिए भी। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 9 मई के बाद पहली मरतबा उमर अयूब खान मीडिया के सामने आए। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई की जानिब से नामज़द वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा था कि मैं कौमी असम्बली में वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ूंगा और ये जो कुर्सी है ये बानी चेयरमैन की अमानत है, वो आएंगे तो मैं ये कुर्सी उनको लौटा दूंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। जबकि पिछले दिनों ये खबरें आ रही थी कि आधी जो पीटीआई के लोग थे, आधे लोग वो कह रहे थे कि हम जी केपी में हुकूमत बनाएंगे और वफाक और पंजाब में हम अपोजिशन में बैठेंगे। जबकि आज पीटीआई ने ये अपनी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हम वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे और पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। जबकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 92 सीट्स इस वक्त इनके पास वफाक में हैं और 118 सीट्स पंजाब में है और तकरीबन 90 सीट्स इनकी उसमें है केपी में तो ये क्लियरली आसानी से हुकूमत बना सकते हैं। जबकि पंजाब और वफाक की मुझे समझ नहीं आ रही। तब देखते हैं, क्या पता इनके पास कोई इन्फो मौजूद हो, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी इन्फो मौजूद नहीं है और मैंने खैर से ऐसे किसी सहाफ़ी से ऐसी कोई ख़बर सुनी नहीं है। तज्जिया सुना है कि इतने दिनों में हो सकता है कि इनको 50 से 60 नशिस्तें मिल जाएं, लेकिन मैंने कोई ख़बर इस तरह नहीं सुनी किसी से भी। तो ये सूरत हाल है। जबकि एक और ख़बर आज की है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। और अब से कुछ ही देर पहले की खबर है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान शामिल होना शुरू हो गए हैं। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इनको खुशामदीद कहा है और अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि इनको जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका 10%, अब ख़वातीन और जो अक़लियती नशिस्तें हैं उनका जो 10% होता है वो हर पार्टी को रखना होता है। तो 10% के अगर लिहाज से देखा जाए तो इनको 15 से 10 से 20 नशिस्तें इनको सॉरी मिल जाएंगी। यानी कि ये इजीली 110 तक मेरे ख्याल से चली जाए। अब ये आ रहा है कि ना तो मुस्लिम लीग नून, ना तो पीपल्स पार्टी और ना ही पीटीआई, ये तीनों जमातें वफाक में हुकूमत बनाने से इनकारी हैं। खान साहब ने बानी चेयरमैन जो हैं, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उन्होंने तो साफ कह दिया था कि जी मैं कोई लूरी लंगड़ी हुकूमत नहीं लूँगा। जबकि मुस्लिम लीग नून ने यह कह दिया था कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें।
लेकिन खान साहब ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम अपोजिशन में बैठेंगे, पंजाब में भी और वफाक में भी। अब आ जाए हैं तो उमर अयूब खान और बाकियों ने कहा कि जी हम वफाक में भी हुकूमत बना कर दिखाएंगे, तो देखते हैं कि क्या होता है। कल मैंने आपको बताया था, और कल पूरे मुल्क में बल्कि सारों ने ही बताया था कि सॉरी, पूरे मुल्क में मैंने सारों ने ही आपको बताया था कि एक हंगामा एकदम उठ गया है एहतजाज के दौरान। पीटीआई के कमिश्नर रावलपिंडी, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने बड़ा इंकशाफ किया और कहा कि जी हम कबूल करते हैं कि हमने धांधली की और 70-70 हज़ार वाली लीड को हराया। कल खबर आई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात को 12 बजे, खैर से एक तो ये समझ नहीं आती कि हम जो अंदर की बातें एकदम किसी को गलत साबित करना हो तो वो 12 बजे क्यों शुरू हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो कल 12 बजे डीआरओ को बिठाया गया और जी उनके जूनियर्स को बिठाया गया और उन्होंने कहा कि जी नहीं जी, कमिश्नर साहब गलत बयानी कर रहे हैं, इलेक्शन साफ शफाफ हुआ, इलेक्शन हमने सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बताए गए अहकाम के मुताबिक करवाया। तो खैर से ये रहा सूरत हाल हुई। तो जी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है उसी ने ही कमेटी तश्कील दे दी है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है इलेक्शन के ऊपर धांधली के इसके माफ़ी चाहता हूँ, कमिश्नर रावलपिंडी कमिश्नर के इल्ज़ाम के ऊपर, और उसको इन्होंने ज़हनी मरीज़ ठहरा दिया। जबकि जब एक्स के ऊपर मैंने देखना शुरू किया तो खैर से वो हनीफ अब्बासी का भी बड़ा ज़बरदस्त दोस्त है, हमज़ा शहबाज का भी करीबी साथी है, और पिछले दिनों उसके घर शादी थी तो वो नाम नहाद निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी उस पर शादी पर पहुंच गए थे। डीपी और रावलपिंडी जी छुट्टियां मनाने के लिए बैरून मुल्क चले गए और ओवरसीज़ पाकिस्तानी दरख्वास्त कर रहे हैं कि कोई हमें बता दे कि ये किस मुल्क आए हैं, हम इनका पुरतपाक इस्तकबाल करना चाहते हैं। और जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं तो हम जानते हैं कि पुरतपाक इस्तकबाल कैसा होता है। 1-2 दिन से मेरी खैर तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से कल भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही वीडियो मैंने चढ़ाई है। तो खबर आ रही थी कि परवेज़ खटक ने, क्योंकि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दिया, तो हो सकता है कि इसके साथ पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ इत्तेहाद किया जाए। लेकिन कुछ रहनुमाओं ने इसके खिलाफ सख्ती से बयान दिया और अली मोहम्मद खान ने यह भी कह दिया कि मैं ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता कि परवेज़ खटक की जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ इत्तेहाद किया जाए। बेशक, और खैर से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मैं पहले ही बता चुका हूँ मुतालबा इस्तीफ़े का ज़ोर पकड़ता जा रहा है, जबकि नामवर वकला ने यह भी कह दिया है कि जिनमें एतजाज़ अहसन भी शामिल है और लतीफ़ खोसा भी शामिल है, और अब तक पीटीआई के नामज़द वज़ीर आज़म उमर अयूब खान साहब ने भी ये कह दिया कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने आप को बेंच से अलग करें जब तक उनके खिलाफ ये इल्ज़ामात क्लियर नहीं हो जाते। खैर वो तो खैर बेंच से कभी अलग नहीं होंगे, जब मामला पीटीआई का आएगा तो तब तो वो कभी भी बेंच से अलग नहीं होंगे। मैंने आपको कल भी बताया था, कल भी मैंने खैर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उसके ऊपर खैर मुझे बाद में बड़ा हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन जब आपके मुल्क की ऐसी हालत होगी और आपके मुल्क के बड़े ओहदों पर छोटे कद के लोग बैठ जाएं तो फिर आपकी सूरत हाल यही होती है जो कल मेरी हुई। ये जी आ गया जी, काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट में बनने वाले बेंचेस से खुद अलग हो जाएं, इन पर भी इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ाम साबित होने पर इस्तीफ़ा नहीं, फांसी होनी चाहिए। गैर से ये उमर अयूब खान ने नहीं कहा, ये किसी और ने कहा है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं लिटरली नाम नहीं लूँगा। लोग कहते हैं पीटीआई हुकूमत कैसे बनाएगी, मैं बना बना मैं बता दूं ठीक उसी तरह जैसे पीटीआई ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती। बेशक इतनी धांधली के बावजूद पीटीआई की नशिस्तें कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन मैं फिर वही सवाल आता है कि हुकूमत किस तरह बनाएगी, क्योंकि नशिस्तें
इनको फौरी तौर पर मिलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि खैर से जब पीटीआई का मामला आ जाए तो हमारे जो इंसाफ के अदारे हैं वो ज़रा टाल मटोल से काम लेते हैं। आज एक बड़ी अजीबो-गरीब सूरत हाल मैंने एक वीडियो देखी है, और वो वीडियो NA-15 NA-120 और एक और हलके की है। यानी कि अगर मैं क्लियर बताऊं तो शरीफ फैमिली के हलकों के लिए बैलेट्स की छपाई जारी है। वो वीडियो एक बड़े ही ज़बरदस्त साफ़ी ने वो वीडियो बनाई और उसको पकड़ा, जबकि बैलेट पेपर की छपाई भी काफ़ी अब निगरान वज़ीर आज़म कह रहा हूँ, निगरान हुकूमत ये और मुस्लिम लीग नून ये मौक़िफ़ जारी करेगी जी, जो निजी ये बैलेट पेपर जो छापते हैं कंपनीज़, जी इनका भी दिमाग ख़राब है, ये बिला वजह छाप रही हैं। तो खैर से हमारे मुल्क में बहुत कुछ होता है। कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। बैरिस्टर गौहर अली खान जी चेयरमैन पीटीआई हैं, अगर केयर टेकर चेयरमैन पीटीआई समझ लें, क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि लाइफ टाइम चेयरमैन इमरान खान ही हैं। तो केयर टेकर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इन्होंने हमारे इल्ज़ामात की तायीद की है, और आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर फॉर्म 45 के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करे और हमें सीट्स दे। जबकि अली अमीन गंडापुर की कोशिश थी कि जी टाल मटोल की जाए, उनका नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए जीत का, लेकिन जब इन पर प्रेशर आया और इन्होंने देखा कि हालात तो मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं, तो फिर इन्होंने अली अमीन गंडापुर की भी नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। तो सूबाई असम्बली के तमाम आज़ाद अरकान का, यानी कि तमाम अरकान का जीते हुए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब में 50 के करीब सीट्स ऐसी हैं जिन पर हमारी कामयाबी ज़ाहिर नहीं की गई। 50 के करीब सीट्स ऐसी हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान कह रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 70% रिजल्ट आ चुके हैं, जबकि अभी भी कुछ हलकों पर ऐसे हैं कि रिजल्ट नहीं आए। और उससे बड़ी बात यह है कि तारीख में पहली मरतबा 10 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है कि किसी भी मुल्क ने अब तक हमें साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने पर मुबारकबाद नहीं दी, बल्कि अमरीकी सेनेटर, हुकूमती सेनेटर, एक अहम तरीन सेनेटर जो अब वहाँ पर इतना अहम है कि वो अपने बयानात से बहुत कुछ कर सकता है, उसने भी मुतालबा कर दिया कि फौरी तौर पर इलेक्शंस पर, जो पाकिस्तान के इलेक्शन हैं, इनकी तहकीकात करवाई जाए। और उसने एक तरीके का बाइडेन हुकूमत को ख़बरदार कर दिया कि तुमने तहकीकात होने तक, साफ शफाफ तहकीकात होने तक पाकिस्तान की नई बनने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करना। हालांकि अब तक यही समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत बनाएगा कौन। मुस्लिम लीग नून कहती है कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, आप वो आगे पीपल्स पार्टी को पास ऑन करती है, और पीटीआई को पीपल्स पार्टी कहती है कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे लेकिन हम सारे आईनी ओहदे लेंगे। जी हाँ, पीपल्स पार्टी की ये एक तरीके की ये डील हुई थी मुस्लिम लीग नून के साथ जी, कि हम काबीना का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन सदर पाकिस्तान और कौमी असम्बली का स्पीकर हमारा होगा। अब सदर की कुर्सी इतनी अहम क्यों है? सदर की कुर्सी इस वजह से इतनी अहम है कि अगर 5 साल का टेन्योर एक हुकूमत पूरा करती है, तो सदर 5 साल के टेन्योर उस हुकूमत चला नहीं जाता, बल्कि अगली हुकूमत आने तक और अगला सदर इलेक्ट होने तक वही सदर रहता है जो 5 साल यानी कि चलता आ रहा है। जैसे सदर आरिफ अलवी हैं हमारे, के 5 साल हो गए हैं तो वो नहीं गए, वो अभी भी मौजूद हैं, जबकि हुकूमत अब आएगी तो नए सदर का इंतखाब करेगी। तो ऊपर से सदर होता है रियासत का सरबराह, सदर के पास हमने उसको एक सेरेमोनियल वो हेड बना दिया है हमारे कुछ लोगों ने, लेकिन सेरेमोनियल हेड नहीं होता। सदर चाहे तो अभी भी बहुत से इख्तियारात सदर के ऐसे हैं जो इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आइन का आर्टिकल 58(2) सदर को कौमी असम्बली तोड़ने का इख्तियार देता है, लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेनी पड़ती है। लेकिन एक ऐसी भी पावर है सदर के पास, जैसे आर्टिकल 45 पार्डन की पावर है कि सदर किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकता है।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वीडियो में कि आइन के आर्टिकल 45 के तहत सदर को कहा जा रहा है कि इमरान खान की जो सज़ाएं हैं उनको माफ़ किया जाए, लेकिन इमरान खान ने ये मेरे ख्याल से इनकार कर दिया कि मैं यूँ सदर से माफ़ी नहीं मंगवाऊँ की दरख्वास्त नहीं दायर करवाऊँगा, तो वो मामला मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है। तो इस वजह से ये सदर पाकिस्तान का ओहदा चाह रहे हैं। 9 मई हमने नहीं किया, ये करवाया गया था। वक्त आएगा तो साबित करेंगे कि 9 मई ने किसने करवाया। अली अमीन गंडापुर। वक्त आया तो 9 मई, 9 अप्रैल और 9 फरवरी तीनों का पता चल जाएगा कि किसने करवाया। अगर एक हुकूमत जो अवामी मैंडेट की हुकूमत होगी वो आ गई तो, नहीं तो फिर आप भूल जाएं कि ये सब कुछ होगा। पहले दिन से कह रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाओ और चीफ जस्टिस को भी अब बेंच से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि इन पर धांधली का इल्ज़ाम लग चुका है। एतजाज़ हसन पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट बैरिस्टर हैं, जिनका तकरीबन 50 साल से तक का इनका तजर्बा है, तो इनकी बात सुननी चाहिए। जबकि खैर सुननी तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर सुनता कौन है। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मखसूस नशिस्तें लेने का फैसला। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जी धड़ाधड़ जो आज़ाद अरकान है कौमी असम्बली के, उन्होंने शामिल होना शुरू किए हैं, और इसका फ़ायदा इनको ये होगा कि इनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी और ये अपनी जो ताकत है वो जाहिर कर सकेंगे, कौमी असम्बली में भी और बाकी असम्बलियों में भी। जी, प्रिंटिंग प्रेस वाले का दिमाग ख़राब था, इस वजह से बैलेट पेपर्स की छपाई कर रहा था। नून लीग और निगरान हुकूमत मुतवक्के बयान। ये हमाद अज़हर ने ट्वीट किया है उससे कुछ देर पहले। ये थी अब तक की खबरें। दुआ करें मेरी तरह तबीयत ठीक हो जाए तो फिर मैं वही रूटीन पर आ जाऊँ जो पहले शुरू की हुई थी, कि 2 वीडियोस रोज़ाना की अपलोड हो रही थी। खुदा के बंदो, इतनी लंबी वीडियोस और वीपीएन लगा के आप मैंने खबरें ढूंढ ढूंढ के इतने कम टाइम में निकाली हैं, पूरे दिन में और खैर से नेट भी ज़रा गड़बड़ करना शुरू कर गया। तो खुदा के बंदो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, प्लीज़ कर दो। मैं खाली बोल सकता हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता, या फिर मैं आपसे ज़बरदस्ती उंगली या अंगूठे से दबा नहीं सकता सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त है। इंशाल्लाह अगर तबीयत ठीक हुई तो सुबह मुलाकात होती है, फिर सुबह या दोपहर को। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।